यहाँ धक्का मुक्की, जैसे लेडीज फोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेडीज फोर्स नहीं है तो धीरे से साइड हो जाना है, बाकी ये लोग अपना करेंगे। भारत माता की अरे लास्ट है, फाइनल फिनिशिंग मारिए भाई। आइए चलिए नारा लगाइए आप। भारत माता की जय। मुर्दाबाद में नामांकन धांधली बंद करो। हमारे दूषित वसूली बंद करो, वसूली बंद करो, वसूली बंद करो। भारत माता की अरे भाई सुनिए, आप लोग इससे धक्का मुक्की हो रहा है, इसमें कौन सा आवाज आ रहा है? सब आ रहा है, पूरा ओवर। हम जिस मांग पत्र के लिए आए हैं मांग का चर्चा ही नहीं हो रहा है। हम गार्ड रोक रहा है, गार्ड से कहेंगे कि हमारे मांग को पूरा करना है, VC को बुलाओ या VC को बुलाइए आप। हम करने से VC आएगा नहीं। ऐसे करिएगा तो क्या करेगा? लाठीचार्ज करेगा, गेट बंद कर देगा। कोई मतलब नहीं, आप चिल्लाते रहिए गेट के बाहर, कितना चिल्लाना है। गेट तोड़ने का प्रयास करिएगा, प्रशासन बुलाएगा, आपको पिटवाएगा। हम डिमांड कर रहे हैं तो हमारा डिमांड इसी स्तर का है तो सुलझ जाएगा। गार्ड रुक रहा है, आप रुकिए, हमारा ये डिमांड है भाई। आप किसी अधिकारी को बुलाइए, गार्ड से कोई नहीं लड़ना है, गार्ड से धक्का मुक्की करेगा, छात्र का धक्का मुक्की करता है गार्ड से, वो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का। आप किसी अधिकारी को बुलाइए, अधिकारी आगे चर्चा करेगा। हम आप लोग कर रहे हैं, ठेला ठेली लग रहा है कि मारिए देंगे, गेट का दूसरी बंदा मरने का बाहर आओ। दो कंडीशन होता है, एक तो बार कहता है कि कुछ प्रतिनिधि मंडल आ जाइए, अंदर आ जाइए। हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई सामूहिक रूप से आइए। दोनों चीज स्थिति में हम लोग को देखना पड़ता है, समय अनुकूल हम लोग को निर्णय लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 2 घंटे से आंदोलन कर रहे हैं या 2.5 घंटे से, कुछ जो आम छात्र होते हैं उनको लगता है कि अब आंदोलन का परिणाम नहीं होगा, पीछे से धीरे धीरे घसकने लगते हैं, होता है ना, ये सच्चाई है। उस समय स्थिति क्या होता है कि हम शुरू में आए हैं 150-200 संख्या, 2-2.5 घंटा के बाद हमारा संख्या हो गया 50। अब उस समय भी अगर हम यही कर रहे हैं कि नहीं हम सारे लोगों के सामने VC आएंगे, तो हो सकता है कि फिर आधा घंटा का टाइम बर्बाद हो जाए, फिर पता चले कि फिर 10 को चल गया। इस स्थिति में हमारा प्रतिष्ठा का हनन होगा। समय को भाव करके, समय जो जिस अनुकूल को बता रहा है कि ये अनुकूल है, उस स्थिति में अगर लग रहा है कि नहीं संख्या पूरा माहौल ठीक है हमारा, तो हम VC को बाहर बुलाएंगे। हमारा वहाँ को सर्टिफाइड होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए जहाँ संख्या है। नहीं VC बाहर आएगा तभी बात करेंगे, नहीं आएगा नहीं करेंगे। संख्या का ऐसा लग रहा है कि बहुत समस्या हो गया है, VC बुला रहा है, हम लोग को चर्चा करना चाहिए। आप 5 लोग 10 लोग जाइए, वो अगर रुका रहा है 5 लोग आइए ना, आप कहिए कि नहीं 10 लोग जाइए, उसका बात नहीं मानना है। अगर रुका रहा है 2 को जाएंगे तो नहीं हम 5 को जाएंगे, तब सहमति बनेगा। आप कुलपति से जाकर के अपना मांग को रखिए, कुलपति कुछ मांग का आश्वासन देंगे, कुछ मांग का पूरा करेंगे उसी समय। फिर आंदोलन समाप्त होने के बाद हम लोग निकलते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ABVP जितना ABVP का नारा है आप लगा करके निकल जाइए बाहर, फिर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जाइए। मुर्दाबाद, 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 बाहर आओ।
चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र त्रस्त है, छात्र त्रस्त है। आवाज वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम लोग छात्र हित के कुछ मांग को लेकर सर से मिलने आए। सर से वार्ता कराइए, सर को बाहर लेकर के आइए। छात्र समुदाय नहीं तो अंदर जाएगा। जो प्रतिनिधि मंडल है आप लोग चलिए, सर से आप वार्ता कराइए। सर से बाहर हम लोग मिलने के लिए आए हैं, बात करेंगे, अपनी मांगों को उनके सामने रखेंगे। सर से मिलने आए हैं। सर का आदेश है कि 5 लोग सामूहिक बात है। ये भीड़ अगर अंदर चला जाएगा तो फिर सर नहीं संभाल पाएंगे। आप सामूहिक रूप से नहीं सारे को से बुला लीजिए बाहर। वाइस चांसलर बाहर आना होगा। ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र त्रस्त है, छात्र त्रस्त है। अरे भ्रष्ट वीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विरोधी कुलपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आखिरी आपको अल्टीमेटम देते हैं, आप जल्दी बुलाइए। भारत माता की छात्र संघ बहाल करो। छात्र जो भी आपके प्रतिनिधि मंडल में है वो लोग 5 लोग चलिए, चल के चर्चा कर लीजिए। हिंदी के सुनहरा में बताते हैं आपको, मिलेंगे तो सारे लोग जो जितने छात्र हैं, कोई हमारे आतंकवादी नहीं है। पहला बार जो डर रहे हैं हम लोगों से मिलने से, बोलिए कि उनको स्पष्ट रूप से या तो हम सभी लोग अंदर आएंगे या वो स्वतः बाहर आए। आप जल्दी डिसाइड करिए। भारत माता की जय। क्या अपने दलालों से जिनकी नियुक्ति यहाँ पे कराई है उन्होंने अपने दलालों से मिलने आते हैं, अपना कमीशन सेट कराने आते हैं कि छात्र हित की समस्या के लिए बैठने आते हैं? क्यों आए हैं? अगर कार्यालय में उनको छात्रों से मिलने में डर लगता है तो भैया इस्तीफा दीजिए और चले जाइए। वाइस चांसलर इस्तीफा दो, चांसलर गो। छात्रों से मिलना होगा, मिलना होगा, मिलना होगा। छात्रों की बात सुनना होगा, सुनना होगा, सुनना होगा। विरोधी कुलपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विरोधी कुलपति बाहर आओ, भ्रष्ट कुलपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। का संरक्षण करने वाला कुलपति तुम एक काम करो, चोरी मार के डांस करो। कोई अधिकारी जाके आप लोग आओ भाई, आप लोग सबक सुनो भैया। आ रहे हैं, आ रहे हैं, बैठिए। कुलपति आएंगे या सीनियर अधिकारी अगर कुलपति नहीं रहेगा तो जल्दी भेजिए। कोई अधिकारी बाहर आएगा। आप लोग बहनों पानी करेंगे, बैठ जाइए। चर्चा होना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना है। ठीक है, बैठिए, बैठिए। इधर से भी लोग बोल रहा है, इधर से भी बोल रहा है, ऐसा नहीं होना। करेंगे 3 काम। परिषद जिंदाबाद, 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 परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलपति तुम खोलो कान। कुलपति चाहते टाइम एकदम साइलेंट नहीं रहना। वाइस आप बोलते रहिए। गली में चोर है, गली गली में चोर है। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परिषद जिंदाबाद, 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 परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, सबसे पहली बात कि आप कुलपति के कार्यालय में बैठे हैं, इनसे मिलने के लिए आप कार्यालय में आते हैं। इतना जो छात्र गर्मी में त्रस्त है और आप एसी में बैठे हुए मस्त है, किनसे मिलने आते हैं? पिछले 2-2.5 घंटे से छात्र यहाँ पे बैठ करके गर्मी में न पानी आपके विश्वविद्यालय कैंपस में न टॉयलेट है न कुछ है। आप अपने एसी के चैम्बर में टॉयलेट और पानी कैंट आरओ का पानी पी रहे, किसके पैसे से पी रहे भाई? इसमें क्या है, आते आते तुरंत आप आवश्यकता से अधिक अगर आप बोलेंगे, उसमें क्या होता है, प्रशासन को लगता है कि बेइज्जत कर रहा है हमको। बहुत सारे स्थिति में कुलपति क्या करते हैं, आप प्लीज देखिए। अरे भाई क्या हंस रहे हैं? आपको बोलना है, हम 2-2.5 घंटे से बैठे हैं, आप इसी में मस्त हैं, बोलना है, लेकिन एक स्टेप बोल दीजिए, फिर अपना कुछ मांग रखिए, फिर बीच में बोलिए।
अरे आप तो ऐसे कुलपति है जो आप तो बाहर नहीं आते हैं, छात्र यहाँ 2.5 घंटा से बैठे हैं। आप सुनिए हमारी मांग को। हमारा मांग है छात्र संघ चुनाव की घोषणा होनी चाहिए। छात्र संघ चुनाव की घोषणा करिए, किस दिन करिएगा, आप टाइम बताइए छात्रों के बीच में। ये हो गया। फिर आप बोलिए कि अरे आप तो केवल दलालों के साथ घिरे रहते हैं, आप इन कुलपति हैं, आप किस लिए आते हैं अपने यूनिवर्सिटी के अंदर में। फिर अपना एक मांग पत्र वहाँ डायरेक्ट करिएगा तो भी इरिटेट हो जाएगा। सामने पिछले 2.5 घंटों से हम सभी पढ़ने वाले छात्र इतने दूर दूर से आ रहे हैं, हम सभी धूप में, इस कड़कती धूप में बैठे हुए हैं। आप एसी में अंदर बैठे हुए हैं, सूचना तो आपको पहले ही मिल गया होगा। हम कब से यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, आप अभी तक नहीं आए। अब समझ लीजिए आप छात्रों के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। आपके प्रतिनिधि मंडल को मैंने अंदर बुलाया। पहली बात सर कि हम यहाँ पे एक छात्रों की समस्या के नहीं आए हैं, ये सारे बच्चे समस्या से पीड़ित हैं। अगर हम अंदर जाके आपके साथ जैसे दलाल बैठ के बात करते हैं तो हम ऐसे बात नहीं कर सकते। मांग पत्र आप बताइए। बंद कमरे में तो हम बात नहीं करने वाले लोग हैं ना, हम सार्वजनिक रूप से छात्रों की समस्या लेकर के आए हैं। तो आप और आपके जो ये अंगरक्षक हैं, अंगरक्षक के रूप में गुंडा पाले हुए हैं लगता है, छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। अब हमारा मांग है, मांग पत्र पकड़ लीजिए। अब हो गया, हम लोग पकड़ रहे हैं। हमारा 10 सूत्री जो पूरे विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालय का अलग अलग मांग पत्र है। पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालय में बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना के तहत छात्राओं तथा SC/ST के छात्र का नामांकन निःशुल्क है। आप बिहार के अन्य किसी विश्वविद्यालय में पता करेंगे, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में, मुंगेर विश्वविद्यालय में, वहाँ पे जो है नामांकन निःशुल्क होता है। क्या आपका विश्वविद्यालय बिहार सरकार के नियम परिनियम से बाहर चलता है? यहाँ पे किसी भी महाविद्यालय में छात्राओं का नामांकन जो है निःशुल्क नहीं हो रहा है, सबसे पैसा लिया जाता है। एक एक विषय पर बात करना है, ये सब विषय एक बार में बताओ, उसके बाद पहला तो हमारा यही कि छात्राओं का नामांकन निःशुल्क होना चाहिए आपके विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालय। अभी आपकी बिहार सरकार के द्वारा कई महाविद्यालय ऐसे है, महिला महाविद्यालय, जहाँ पिछले फंड नहीं आया। जो इसकी चिंता हम क्यों करेंगे? इसकी चिंता हम क्यों करें? बिहार सरकार ने घोषणा किया है, बिहार सरकार की योजना बिहार के अन्य विश्वविद्यालय में चल रहा है, वहाँ भी महाविद्यालय है, महिला महाविद्यालय है। बिहार के अन्य विश्वविद्यालय में महिला महाविद्यालय है या नहीं है सर? अरे है या नहीं है सर? बिहार की 7 विश्वविद्यालय में देख लीजिए, 7 विश्वविद्यालय में पैसा लगना कहाँ कहाँ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आप देख लीजिए, हमारे बगल में तिलकमान जी से कट करके है, मुंगेर विश्वविद्यालय, BN मंडल विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय। अभी आप बोलिएगा 1000 सूची हम आपको पूरा स्लिप दे देते हैं। विश्वविद्यालय देख लीजिए, मगध विश्वविद्यालय देख लीजिए, मुंगेर विश्वविद्यालय देख लीजिए, तीनों में लग रहा है। अरे भाई इस्तीफा दो। ठीक है सर, छात्र को लाने का बात मत कीजिए आप। भाई चांसलर से आप कहिए किस नियम कानून के तहत आप पैसा ले रहे हैं। अगर आपका कह रहे हैं कि आप मगध विश्वविद्यालय में पैसा लग रहा है, आप हमको बताइए। मगध विश्वविद्यालय भारत के अंदर, भारत से बाहर नहीं है। हमने जब बिहार सरकार लेटर पहले से दे चुका है कि छात्राओं का पैसा नहीं लगेगा एडमिशन शुल्क, ST/SC छात्रों का निःशुल्क होगा एडमिशन, तो फिर किस स्थिति में आप पैसा ले रहे हैं? इस पैसा को आप जल्द से जल्द छात्रों का वापस करिए, और जो भी दोषी है, जो अवैध पैसा वसूल रहा है, उस पर आप कार्रवाई करिए। दूसरा मांग अपना पहला जो है, इस पे क्या है आपका स्टैंड क्लियर करिए। क्या आपके संरक्षण में सभी महाविद्यालय के प्राचार्य को आपने अवैध वसूली की खुली छूट दे दी है? आप विश्वविद्यालय से कभी जो है कहा जाता है कि नामांकन निःशुल्क होगा, कभी उसी के नाम पर शुल्क का पत्र जारी कर दिया जाता है। स्पष्ट आपसे मांग है, जितनी मांग है जितने पैसे छात्रों से लिया गया, छात्राओं से, उस सबका नामांकन फिर वापस होना चाहिए। पहली बात, आप कब तक इसको आश्वासन करते हैं, इस बात को बताइए। लिखित बना देता हूँ मैं। अरे आपके पिछले कमेटी का रिपोर्ट आया ही नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। छात्राओं का मुद्दा पे छात्रा को ही बोलना चाहिए। अरे आओ जी, गाड़े का हटो आगे से। बताइए ठीक है, आज हम नोटिस कर देंगे। क्या नोटिस करेंगे कि नामांकन शुल्क को जो ले लिए अवैध उसको वापस करेंगे? आगे लिखित दीजिए। हम कैसे मांग लेंगे कि आप ये हमेशा ये बोला जाता है कि होगा, लेकिन नहीं होता है, तो कब होगा? इतने साल से ऐसे ही चल रहा है, कब
इस सत्र का नामांकन शुल्क जो लगा है वो वापस जाएगा। कैसे मान ले सर कैसे लिख के दीजिए? पिछले बार भी आप यही बात बोले थे अभी नोटिस जारी होगा, ये अगला मांग बना पाइए। अरे उसका पूरा मांग के बाद नोटिस जारी होगा ना। तो ठीक है भाई, पहला मांग मांग तो मान लीजिए यार, दूसरा, आज जो ये अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रहा है, अन्य जो इतने सारे है, इसका एक मुख्य कारण क्या है कि छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है, छात्रों को अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। पूरे बिहार के अन्य विश्वविद्यालय में सेशन लेट है, आपके विश्वविद्यालय में सेशन लेट है। इसके कारण आप कह रहे हैं कि छात्र संघ का चुनाव नहीं, तो अविलंब छात्र संघ का चुनाव का तिथि घोषित करके छात्रों को इसके अंदर सभी छात्रों को प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए उनको छात्र संघ के लोकतांत्रिक सर इसके लिए आपको 1 सप्ताह का टाइम दिया जा रहा है। 7 दिन के अंदर अगर आप निश्चित तौर पर छात्र चुनाव की बहाली नहीं करते हैं तो सर इसके खिलाफ भी विद्यार्थी आप तो सीनेट और सिंडिकेट का चुनाव करा देते हैं, जहाँ आपको मोटी रकम मिलता है, सीनेट सिंडिकेट का चुनाव करा देते हैं, वहाँ शिक्षक कर्मचारी शिक्षक से मोटी रकम ले लेते हैं, लेकिन छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए छात्र संघ चुनाव कराना। खाली बीसी पर तुम आरोप लगा रहे हो यार, हमारा कोई मुद्दा नहीं। ये सुनिए, आप कहेगा कि आप तो केवल मोटी कमाई के लिए बैठे हैं या मोटा पैसा लेने के लिए बैठे हैं। बार बार हम बोल रहे हैं कि इस तरह से भाषा करिएगा, वो आपसे वार्ता नहीं करेगा। उसका भी ईगो है, वो अपना कहेगा कि अरे अब अगर हम आरोपी हैं तो हम जेल रहते हैं, यूनिवर्सिटी में क्यों रहते हैं? ठीक है, हम पैसा ले रहे हैं, कुलपति पैसा ले रहा है, चोर है, लेकिन जब तक जांच नहीं बैठता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, तब तक तो वो चोर नहीं है। मान गए कि चोर है। ठीक है, ये बार बार नहीं बोलना है। आप कहिए कि